हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉट के लेक्चर सीरीज के एक नेक्स्ट पड़ाव पर पहुँचे हैं, जहां हम लोग को पढ़ना है कि यूबी जस ईवी रिमेडियम यह एक लॉ ऑफ टॉट का अहम लैटिन मैक्सिम्स है। ऐसा कहा जा सकता है कि लॉ ऑफ टॉट जो है वह इसी लैटिन मैक्सिम पर आधारित है। अब इसका अर्थ और इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से लेकिन कुछ शॉर्ट में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि लैटिन मैक्सिम्स जो कि यूबी जस ईवी रिमेडियम है, इसका कहने का अर्थ क्या है। तो इसे कहा जा सकता है कि इफ देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। कहने का सेंस हुआ कि जहां अधिकार है वहां उपचार है। यहां ये अधिकार से तात्पर्य क्या है और उपचार से तात्पर्य क्या है, इन दोनों शब्दों को हम लोग देखेंगे। जहां अधिकार राइट और रेमेडी। तो राइट कहने का अर्थ है लीगल राइट। लीगल राइट यानी कि राइट का यहां अर्थ लिया जाएगा विधिक अधिकार, और रेमेडी की हमने टॉट में देखा है कि डैमेजेज कहने का अर्थ हो गया यानी कि उसकी क्षतिपूर्ति। यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो उस व्यक्ति को उस विधिक अधिकार के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति दिलवाया जाना चाहिए। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि यूबी जस ईवी रिमेडियम जो है, यह लैटिन का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को एसबी वर्सेस व्हाइट के मामले में क्या किया गया, प्रतिपादित किया गया। और एसपी वर्सेस व्हाइट के मामले में इसको प्रतिपादित ही नहीं किया गया, इस न्यायिक निर्णय में यह भी कहा गया कि अपकृत्य विधि जो है वह इसी टॉट के लैटिन मैक्सिम्स पर आधारित है। ठीक, अब इसका अर्थ हम लोग देखते हैं कि जैसा कि मान लीजिए कि इस अधिकार और रेमेडी से, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार है और उस अधिकार की संरक्षण के लिए यदि कोई उपचार नहीं दिया जा सकता है, अगर नहीं दिया जाए तो ऐसे अधिकारों का कोई महत्व नहीं रहेगा। अतः यह कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के पास या हर लोगों के पास जो अधिकार है उसके साथ साथ उपचार होना चाहिए। और कहने का अर्थ यह है कि यदि उस व्यक्ति के पास अधिकार है और उस अधिकार का यदि किसी के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए उसको उपचार दिया जाना चाहिए। वही उपचार क्या है, तो रेमेडी है। ठीक, अब हम लोग इसका अर्थ समझेंगे और इससे आगे हम लोग बात करेंगे। यहां देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति के, जैसे मान लीजिए ए नामक एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के बी जो है, बी के द्वारा क्या किया जाता है, ए के लीगल राइट का वायलेशन किया जाता है, यानी विधिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। तो ए के पास यह अधिकार है कि वह विधिक अधिकार के उल्लंघन के प्रति बी से क्या करे, तो रेमेडी यानी कि डैमेजेज की न्यायालय में वाद दायर करके क्या कर सकता है, मांग कर सकता है। अब यहां पर विधिक अधिकार के अंतर्गत ही क्या चीज, रेमेडी की मांग की जाती है। मान लीजिए कि ए के लीगल राइट का वायलेशन न होकर के मोरल राइट या रिलीजियस राइट या इकोनॉमिक जो राइट है वो, इन सभी राइट का यदि क्या किया जाए, वायलेशन किया जाए, तो क्या यहां पर लॉ ऑफ टॉट अप्लाई होगा। तो यहां लॉ ऑफ टॉट का स्ट्रिक्ट रूल है कि यह कहता है कि सिर्फ और सिर्फ यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का ही उल्लंघन होगा तो लॉ ऑफ टॉट लागू होगा, यानी विधिक अधिकार के उल्लंघन से ही क्या हो सकता है, तो अपकृत्य का जन्म होगा। ठीक, अब यह सूत्र जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके लिए इस सूत्र पर कुछ केसेस लॉ भी हैं। जैसे फर्स्ट केस लॉ हम देखते हैं, एसबी वर्सेस व्हाइट। एसबी वर्सेस व्हाइट।
वाइट का मामला। यह मामला क्या है इस पर समझते हैं, और इसमें क्या इसको डैमेजेज दिलवाया जाएगा या नहीं। तो एसबी वर्सेस वाइट को हम ए और बी से कोऑर्डिनेट करते हैं। अब यहां समझ लीजिए, ए नामक जो व्यक्ति है वह क्या करता है, तो मतदान के लिए जाता है। कहां पर? बूथ काउंटर पर या बूथ पर जाता है। बी जो मतदान का पदाधिकारी है वह ए को अपना वोट देने से मना कर देता है, यानी वोट नहीं देने देता है। तो ए का जो वोट देने का अधिकार है वह क्या मोरल राइट है, क्या रिलीजियस राइट है, क्या इकोनॉमिक राइट है? तो ये सभी राइट यह क्या नहीं है, यह नैतिक राइट भी नहीं है। यह कौन सा राइट है? तो यह लीगल राइट है। अतः ए का लीगल राइट का वायलेशन हो गया। अब लीगल राइट के वायलेशन के बाद भले ही ए जिस व्यक्ति को, मान लीजिए एक्स नामक व्यक्ति को वोट देना चाहता था, वह लीड कर गया, वह जीत गया। तो क्या जीत जाने से ए के लीगल राइट का जो वायलेशन हुआ था वह खत्म हो गया? तो ऐसा नहीं है। जैसे ही लीगल राइट का वायलेशन होता है, टॉर्ट का जन्म हो गया। अब टॉर्ट का जन्म हुआ तो यहां पर क्या होगा, तो न्यायालय में ए सूट फाइल करता है। किस बात के लिए? कि मेरे लीगल राइट का वायलेशन जो था, वोट देने का अधिकार था, वह बी के द्वारा क्या किया गया, छीन लिया गया, यानी हमको वोट नहीं गिराने दिया गया। तो न्यायालय ए को बी से क्या दिलवाएगी, तो डैमेजेज दिलवाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ए के लीगल राइट का वायलेशन जो है, विधिक अधिकार का उल्लंघन किसके द्वारा किया गया था, तो बी के द्वारा किया गया था। यह हो गया। इसके बाद हम लोग एक दो और केस लॉ पढ़ते हैं। दूसरा केस लॉ देखते हैं। दूसरा केस लॉ है ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल। ग्रामर स्कूल केस, यानी इसको ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल वाद के नाम से भी जाना जाता है। अब यह क्या है इसको देखते हैं। तो ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस में क्या था कि ए नामक एक टीचर था, जो कि जी से ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल को हम लोग डिनोट करते हैं। ए नामक टीचर इस स्कूल में पढ़ाने जाता था। अब जब पढ़ाने जाता था तो इस स्कूल के प्रबंधक या किसी भी व्यक्ति से ए की कोई बात हुई, जिससे कि ए नामक व्यक्ति जो था वह क्या किया कि यह ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल के जस्ट बगल में ए अपने नाम से ही मान लीजिए ए क्या कर दिया, एक स्कूल खोला। अब ए स्कूल खोलने के कारण इस स्कूल के स्टूडेंट क्या हुए, तो कुछ स्टूडेंट ए के स्कूल में पढ़ने चले गए, जिससे ग्रामर स्कूल का क्या हुआ, लॉस हुआ। कौन सा लॉस हुआ? क्या यहां पर ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल के लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है? तो यहां पर ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल के कौन सा, तो आर्थिक क्षति होती है, जिस कारण से इस स्कूल के प्रबंधक जो है कोर्ट में चले जाते हैं और न्यायालय में क्या फाइल करते हैं, एक सूट फाइल करते हैं। किस बात के लिए? तो ए नामक स्कूल पर इंजंक्शन प्राप्त करने के लिए, यानी इंजंक्शन व्यादेश प्राप्त करने के लिए। और नेक्स्ट, तो यह जो डैमेज हुआ है इस स्कूल को, उस डैमेजेज की भरपाई के लिए। अब क्या यहां पर न्यायालय ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल को क्या करेगा, डैमेजेज और इंजंक्शन दिलवाएगा। तो हमने देखा है पूर्व में भी, इसमें भी, इस लेक्चर में भी, कि जब किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है तभी टॉर्ट का जन्म होता है। अब यहां पर ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल के किसी भी प्रकार के कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है, अतः यहां पर कोई टॉर्ट का यानी टॉर्टियस लायबिलिटी का कोई जन्म ही नहीं होता है। अतः न्यायालय ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल के केस को क्या करेगा, तो डिसमिस करेगा, और न तो यहां पर इंजंक्शन दिलवाएगा और न ही डैमेजेज। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग केस लॉ एक देख लेते हैं। डे वर्सेस बाउनी का मामला है। डे वर्सेस बाउनी, ये
एक बहुत ही अच्छा केस है जिसके कंटेंट पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं इस केस में न्यायालय का क्या डिसीजन हुआ। अब डे वर्सेस बाउनी के मामले में ए और बी से हम लोग डिनोट करते हैं दोनों को। ए नामक व्यक्ति जो है वह क्या था, तो उसका एक आलीशान क्या था, पैलेस था, और पैलेस का मान लीजिए इसने नाम रखा था एक्स। ठीक, इस पैलेस का नाम रखा एक्स। अब बी नामक व्यक्ति एक छोटा सा, यानी कि मान लीजिए झोपड़ा बना लिया या छोटा सा घर बनाया, स्मॉल हाउस, और उस घर का नाम भी जो ए के द्वारा रखा गया था एक्स, वही अपने घर का नाम रख लिया। अब यहां पर ए नामक व्यक्ति क्या करता है, तो इस बात से खफा होकर कि उसने भी अपने घर का नाम वही रखा है जो मेरे पैलेस का नाम है, तो खफा होकर क्या करता है कि वह न्यायालय में जाता है और एक सूट फाइल करता है। किस बात के लिए, तो इसके नाम को चेंज के लिए, और इसके नाम रखने से जो उसके पैलेस का जो क्या हुआ है, पैलेस का जो एक आइडेंटिटी थी उसको क्षति उसने पहुंचाया है। तो क्या यहां पर ए के लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो यहां ए के किसी भी प्रकार का कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है। अतः न्यायालय फिर से क्या करेगी, तो वही काम करेगी, ए को न ही तो कोई रेमेडी दिलवाएगी और न ही कोई क्या करेगी, उसको नाम चेंज करने के लिए कोई आदेश पारित करेगी। सिर्फ और सिर्फ करेगी तो क्या, तो केस की को डिस्पोजल करेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर ए का किसी भी कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है।